डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री निकालना रहता है। पहले ऑर्डर बाद में डिग्री। जिसका ऑर्डर उसी के बाहर का पावर डिग्री कहलाता था, कल बताए थे। इसी आधार पर हम अगला क्वेश्चन दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स के पावर 3 -4 गुना dy बाई डी एक्स के पावर 2 प्लस 7y बराबर साइन एक्स। अब यहाँ भी dy बाई डी एक्स, दोनों टर्म में dy बाई डी एक्स है, मतलब dy बाई डी एक्स मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन है, दोनों एक ही बार में है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1। अब ऑर्डर 1 है। अब देखते हैं डिग्री क्या होगा। डिग्री पहला पार्ट में बाहर में पावर 3 है, दूसरे पार्ट में पावर 2 है, तो मैक्सिमम 3 पावर है, तो उसका डिग्री हो जाएगा 3। ऑर्डर 1 डिग्री 3। परीक्षा में या तो ऑर्डर पूछा जाएगा या डिग्री। मैक्सिमम ऑर्डर होता है मैक्सिमम डिफरेंशिएशन, और जिसका ऑर्डर पकड़ते हैं हाईएस्ट डिग्री उसी का पकड़ते हैं। इसी आधार पर अगला क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर में हम देखते हैं कि पहला पार्ट 3 बार डिफरेंशिएट, दूसरा पार्ट 2 बार डिफरेंशिएट, तीसरा पार्ट 1 बार डिफरेंशिएट। तो एक 3 बार, एक 2 बार, एक बार। मैक्सिमम जो जितना बार डिफरेंशिएट हुआ वो उसका ऑर्डर कहलाता है। तो ऑर्डर हो जाएगा हमारा 3, और जिसका ऑर्डर पकड़ते हैं उसी का डिग्री पकड़ते हैं, मतलब उसके बाहर में क्या पावर है। तो 3 बार डिफरेंशिएट हुआ, उसके बाहर में पावर कोई नहीं है, मतलब 1 पावर है, तो ऑर्डर 3 होगा और डिग्री 1 हो जाएगा। जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री पकड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। x गुने डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बटा डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स एक देखते हैं बाई में है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आने के लिए x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बटा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है। हम इसको एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हमारा एलसीएम इसमें होगा डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको भिन्न का जोड़ घटाव कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x डी वाई बाई डी एक्स में डी वाई बाई डी एक्स से गुना किया तो होल स्क्वायर प्लस 2 बराबर प्लस ये हो जाएगा 9 गुने डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आएगा x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 9 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर गुने डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें देखते हैं एक बार डिफरेंशिएट, एक बार डिफरेंशिएट, एक बार डिफरेंशिएट, सब एक ही बार डिफरेंशिएट है। तो जब एक बार डिफरेंशिएट है तो हम इसको ऑर्डर इसका मानेंगे, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। मैक्सिमम एक बार हुआ, ऑर्डर 1, जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री। अब देख रहे हैं कि ऑर्डर जब 1 है तो डी वाई बाई डी एक्स के पर कहीं पावर 2 है, कहीं 1 है, तो मैक्सिमम 2 है, तो इसका डिग्री भी जो मैक्सिमम होता है वही डिग्री 2 होगा। इसी आधार पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हम देख रहे हैं कि रूट है। इस रूट को हटाने के लिए हम सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो यहाँ से रूट आपका समाप्त हो जाएगा। x गुने डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर
बराबर ए d2y/dx²। देखिए दाहिने तरफ डबल डिफरेंशिएशन है कि पावर में 1/3 है, जब इस दाहिने तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। अब देख रहे हैं कि हमारा दाहिने तरफ RHS में 2/3 जो पावर है वो फ्रैक्शन में है। इसको हटाने के लिए, इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम दोनों तरफ पावर 3 करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ पावर 3 देते हैं। दोनों तरफ जब पावर 3 देंगे तो हमारा रिजल्ट बनेगा 1 - dy/dx के पावर 2 के पावर 3 किया तो यहाँ पर हो जाएगा a d2y/dx² के पावर 2/3 गुने 3, दोनों तरफ पावर 3 दे दिया तो ये 3 और 3 कट गया। तो हमारा अब इसको ऑर्डर और डिग्री यहाँ से हम क्लियर कर लेंगे। क्लियर करते हैं कैसे कि ये एक बार डिफरेंशिएट है और ये 2 बार डिफरेंशिएट, तो मैक्सिमम 2 बार यहाँ पर डिफरेंशिएट हुआ, ये 2 बार यहाँ डिफरेंशिएट हुआ, तो इसीलिए ऑर्डर जो मैक्सिमम जो होता है ऑर्डर हो गया 2, और जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री, तो इसके बाहर में पावर 2 है, RHS में 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, LHS में 1 ही बार डिफरेंशिएट है, तो मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट हो गया उसका ऑर्डर, और डिग्री जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री भी हो जाएगा 2। इस तरीक़ा से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हम 15 नंबर देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं है, हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। हम dy/dx पहले निकालेंगे, √1 - x² √1 - x² इंटू dy बराबर -√1 y² गुने dx। इससे हम निकालते हैं dy/dx बराबर, dy/dx बराबर हमारा होगा -√1 y² बटा √1 - x²। तो ये dy/dx बराबर आया। तो dy/dx बराबर जो भी आया यह सिंगल डिफरेंशिएशन है, RHS में तो कहीं dy/dx नहीं है, तो dy/dx मतलब सिंगल एक बार डिफरेंशिएट है, एक बार डिफरेंशिएट है तो ऑर्डर हो गया 1, और जिसका ऑर्डर उसी से डिग्री पकड़ते हैं तो इसका डिग्री भी देख रहे हैं कि कोई पावर नहीं मतलब 1, कोई पावर नहीं मतलब देख लीजिए इस ब्रैकेट के बाहर कोई पावर नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, इसीलिए इसका ये पावर 1 जो आता है ये हम इसका डिग्री मानते हैं। तो ऑर्डर और डिग्री, पहले ऑर्डर बाद में डिग्री लेते हैं। इस तरीक़ा से हम ऑर्डर और डिग्री, ये देखिए बाहर में पावर 1 है तो ऑर्डर और डिग्री हो गया। इस तरीक़ा से अगला क्वेश्चन हम फिर दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, y पर डबल डैश है, y पर सिंगल डैश है, y डैश है। देखिए डबल डैश मतलब डबल डिफरेंशिएशन, सिंगल डैश मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन। हम इसको देखिए खोल के दिखाते हैं। इसका कहने का मतलब है y डबल डैश है, मतलब डबल डैश को कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। पावर बाहर में 3 है, प्लस y डैश का मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन, dy/dx बाहर में पावर 2 है, प्लस साइन के बाद जो होता है साइन का थीटा होता है। थीटा देखिए आपका डेरिवेटिव है, मतलब y डैश मतलब dy/dx है। तो कल बताए थे साइन के बाद थीटा होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल के पावर में x होना चाहिए, लॉग के आगे x होना चाहिए। अगर ये तीनों नहीं है, अगर इसके जगह पर dy/dx है, मतलब साइन के आगे अगर थीटा की जगह पर dy/dx है तो डिग्री नॉट डिफाइंड, कल ही बताए थे।
अब देखिए ये 2 बार डिफरेंशिएट, ये 1 बार डिफरेंशिएट, तो मैक्सिमम 2 बार, तो ऑर्डर हमारा हो गया 2। अब डिग्री में जिसका ऑर्डर उसका डिग्री पकड़ते हैं, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। साइन के आगे देख लीजिए, ये साइन के आगे थीटा नहीं है, साइन के आगे थीटा होना चाहिए, नहीं है, dy/dx डेरिवेटिव है। इसका मतलब इसका डिग्री हम नहीं बता सकते हैं, इसका डिग्री होता है नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, क्योंकि साइन के बाद थीटा होना चाहिए। यहाँ पर आपका डेरिवेटिव नहीं है, सॉरी डेरिवेटिव है, साइन के बाद थीटा होना चाहिए था, इसीलिए डिग्री नॉट डिफाइंड। साइन के बाद थीटा नहीं है तो डिग्री नॉट डिफाइंड। एक्सपोनेंशियल के पावर में x नहीं है तो नॉट डिफाइंड, लॉग के आगे x नहीं है तो नॉट डिफाइंड। 16 नंबर हो गया। इसी आधार पर अगला सवाल 17 नंबर, आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखेंगे। 3x + 5y गुने dy बराबर, dx को उधर ले गए, -4x² dx। अब इससे dy/dx बराबर बनाइए, तो dy/dx बराबर होगा हमारा -4x² बटा 3x + 5y। तो ये dy/dx बराबर आया। अब इसको हम ऑर्डर यहाँ से पकड़ लेंगे, इसीलिए ऑर्डर 1 बार डिफरेंशिएट हुआ 1। अब इस जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री मतलब इसका कोई पावर नहीं है, मतलब 1 है, कोई पावर नहीं मतलब ये देखिए इसके बाहर में कोई पावर नहीं है, मतलब 1 छिपा हुआ है, तो यही हम डिग्री, ये 1 जो है ये इसका डिग्री होगा। इसी आधार पर अगला क्वेश्चन 18 नंबर, y बराबर dy/dx + 5/dy/dx, 5 के बटा में है, हम LCM लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन हमारा नहीं है, हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। y बराबर dy/dx + 5/dy/dx। LCM निकाल देते हैं पहले इसका। हम LCM निकालने के लिए हम इसका LCM होगा dy/dx। इस dy/dx के बाएं तरफ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका LCM करेंगे तो dy/dx के पावर 2 + 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, y गुने dy/dx बराबर dy/dx का होल स्क्वायर + 5। तो ये हमारा हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी 1 बार, ये भी 1 बार, दोनों 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो वैसी स्थिति में हम इसका ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं आराम से। इसीलिए 1 ही बार डिफरेंशिएट है, ऑर्डर 1। अब रहा बात डिग्री, तो इस dy/dx के पावर में है 1 पावर, बाहर में, इसके बाहर में पावर 1 है, और इस dy/dx के पावर में है 2, तो जो मैक्सिमम पावर होता है वही डिग्री होता है। इस तरह से ऑर्डर 1 और डिग्री 2, आपका ऑर्डर और डिग्री इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। गारंटी है कि हर साल इससे एक क्वेश्चन पूछेगा ही, ऑर्डर या डिग्री दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा। इस तरीक़ा से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। कल हम लोग बताएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कल पढ़ेंगे। बस दैट्स ऑल।